हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई हो गया जी, हो गया, आज तो काम हो गया। पूछिए किस में? अमराजा बैटरी में। भाई साहब बैंड बजा दिया, बैंड बजा दिया। अब एक्चुअली थोड़ा गेम को समझिए, हुआ क्या, इसमें किस तरह से काम हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने एक मेक या महाराजा की पुट बेची हुई है जो लॉस में चल रही थी। कल मैंने देखा इसका शेयर 800 के ऊपर चला गया, पर महाराजा बैटरी की 800 की पुट का प्रीमियम तब भी ज़्यादा था। हिसाब से मार्केट प्राइस पे जब 4 दिन ही रह गए थे एक्सपायरी को, तो मार्केट प्राइस में और जो मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, 2-1 रुपये का फ़र्क होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो स्ट्राइक प्राइस 800 का है और मार्केट प्राइस जो है वो 790 का है, तो 10 रुपये का डिफरेंस हुआ ना। उस केस में पुट का प्रीमियम 12 रुपये होना चाहिए। 2 रुपये का फ़र्क हो 13 रुपये हो जाए। पर भाई साहब 10 रुपये के डिफरेंस में पुट का प्रीमियम 21-22 रुपये चल रहा था। अब मेरे को इसलिए स्क्वायर ऑफ करने का मन नहीं किया। मेरा स्क्वायर ऑफ करके फ़ायदा क्या होगा यार? 10-12 रुपये का 3-4 दिन की बात है, इससे तो डिलीवरी उठा लेंगे, पैसे लगा देंगे, फिर शेयर बेच देंगे। अब उस वक्त ये थोड़ी पता था इसके पीछे गेम चल रही है। आप जरा सोचिए, हिसाब किताब लगाइए, कितनी बड़ी कितनी प्लानिंग के साथ गेम खेला गया। कल के दिन में इस बाजार में अमराजा के शेयर को तेज किया गया, यानी सब लोगों को लॉन्ग कराया गया, इसमें मोमेंटम बनाया गया। पुट्टों के प्रीमियम एक्सेसिव कर दिए गए, सब लोगों को पुट्टें जो हैं बिकवाई गई। मुझे लगता है आम पब्लिक ने, जो भी लोग पुट बेचने में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने दबा के पुट्टें बेची। तो और मुझे तो मैसेज भी आया था, कह रहा जी मैंने 6 बेच दी, 7 बेच दी, 8 बेच दी, और ऊपर से लोगों ने इसको दबा के लॉन्ग किया, क्योंकि लग रहा था यार ये तो बस कवर होने वाला, भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया। थर्सडे की एक्सपायरी है और आज है ट्यूसडे। जस्ट एक्सपायरी से 3 दिन पहले कंपनी का एक प्रमोटर, यानी जो जिसका नाम है क्लेरियोस, इसके पास 24% शेयर है कंपनी के। इसने 10% स्टेक बेचना है वाया ब्लॉक डील। इसका फ्लोर प्राइस मुझे ध्यान नहीं, मेरे पास न्यूज़ आर्टिकल में फ्लोर प्राइस नहीं आ रहा है। इसका फ्लोर प्राइस ऐसे ही कुछ था, 746, 45, 744 के आसपास का। 10% स्टेक कंपनी का, सोचिए साहब 10% का स्टेक, 10% मायने रखता है। चेंज होना है हैंड वाया ब्लॉक डील। तो किसी ना किसी को तो खबर थी, ऑपरेटर को खबर थी, पता था एनक्लोज सर्कल में, जिसके चलते मंडे को सबको माल पिलाया गया। पुट्टे बिकवाई गई, पुट्टे बिकवाई गई, कॉलें खरीदवाई गई और फ्यूचर में लॉन्ग कराया गया। और उसके बाद आज, ये न्यूज़ पहले भी कोई अखबार में नहीं आई। मैं टीवी रेगुलरली देखता हूँ, सिर्फ टीवी देखता इसीलिए वहाँ तो बाकी तो टिप्पे देते रहते हैं, उसका कोई मज़ा नहीं आता। मैं देखता हूँ इसलिए कोई न्यूज़ पता चल जाए। और ये न्यूज़ आज ही सुबह देखी मैंने। और खैर मुझे पैनिक नहीं हुआ, मेरे को लगा कि अगर इतना बड़ा स्टेक बिकने बाजार में आया तो एक बार तो शेयर करेक्ट होगा और ये एक बार हैंड्स चेंज हो जाएंगे स्टेक के, तो शेयर चढ़ जाना चाहिए। अब शाम को क्या होता है कि मुझे एक स्टूडेंट वीडियो भेजता है किसी और की, मैं किसी, पता ही आपको, किसी चैनल का नाम नहीं लेता। वो आदमी अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहा है कि अमराजा बैटरी का शेयर इसलिए गिर गया है क्योंकि लोगों के ब्लड में लेड मिला है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ में, आसपास के लोगों के ब्लड में लेड मिला, कंपनी की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो क्लेरियस के सेल की जरा भी चर्चा नहीं करता। ये न्यूज़ मैंने खोजने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिली। तो भाई ये इस वक्त अमराजा बैटरी में चल रहा है। तो अगर, तो मैं, मेरा जो अपना विचार है मैं अब वो प्रकट कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो अपना विचार ही बनाना पड़ेगा जितनी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरा ये विचार है कि अगर क्लेरियोस जो मेन इसका वन ऑफ दी होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर किसी अंदरूनी डर के कारण बेच रहा है, घबराहट के कारण बेच रहा है, उसको कुछ पता है कि कंपनी में बुरा होने वाला है, जिसके चलते वो अपना 10% शेयर स्टेक जो है सेट ऑफ कर रहा है, बेच रहा है, सेल ऑफ कर रहा है, तो फिर भाई ये शेयर जो है अभी खासा गिर सकता है। और अगर क्लेरियोस की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उसको फंड्स की ज़रूरत है, जिसके चलते वो अपना 10% स्टेक बेच रहा है, क्योंकि कई बार कई जगह की इनकी कमिटमेंट होती है। कई बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कई जगह कमिटमेंट कर देते हैं। अब कहीं लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई करनी होती है, तो कहीं और शेयर बेच के पैसे निकालते हैं, भरते हैं। वो आपकी मेरी तरह तो है नहीं ना, हाथ खड़े कर दें, वो अपना चलते हैं इस तरीके से, प्लान कर लेते तो माल बेच देते। अगर वो अपनी नीड की वजह से क्लेरियोस शेयर बेच रहा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है।
उसके मेरे ख्याल आधे शेयर तो बिक गए, 1,71,72,00,000 शेयर बेचने हैं, आधे तो शायद बिक गए आज काफ़ी हद तक। और जब तक वो स्टेक उसका पूरा बिक नहीं जाता, एक आध दिन और लग सकता है, उसके बाद ये शेयर भाग सकता है। पर अभी तो जो भी कंसर्न लोग हैं, वो कौन ऑपरेटर है मुझे तो पता नहीं, पर उन्होंने पूरा गेम खेला है। क्लेरियोस का तो माल बिक जाएगा और अगर उसके बाद शेयर भागता उससे पहले लोगों की अच्छे से बैंड बजा देंगे। अब पोजीशन ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन लग गया है, क्योंकि उसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था, 90% से ऊपर क्रॉस कर जाता है तो बैन लग जाता है। अब अगर उसमें बैन लग गया है तो लोग नई पोजीशन नहीं बना सकते, सिर्फ पुरानी स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। तो यानी अगर किसी को लग भी रहा है कि बस अब शेयर भागेगा तो वो अपनी उस फेवरेबल नेट पोजीशंस बना ही नहीं सकता फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसको कैश सेगमेंट में ही काम करना पड़ेगा। और कैश सेगमेंट में आपको मालूम है पूरी अंटी में से माल लिखता है। तो ऐसा सोचा समझा खेल बिल्कुल एक्सपायरी के 3 दिन पहले कोई धुआंधार ऑपरेटर ही करवा सकता है या उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अब आपने और मैंने निर्णय कैसे लेना, मैंने पहले बता दिया। अगर हमें लगता है क्लेरियोस अपनी किसी फाइनेंशियल नीड की वजह से माल बेच रहा है तो इसमें अगर हमने पोजीशनें बनाई हैं लॉन्ग की तो हमें इसमें फ़ायदा होगा। और अगर क्लेरियोस इसलिए माल बेच रहा है, उसको पता है कंपनी में दिक्कत और ये दिक्कत आएगी आगे सामने और तब शेयर का रेट गिरेगा, इस डर के मारे पहले माल बेच रहा है, तो भाई दिक्कत तो है। जिसने लॉन्ग की पोजीशनें बनाई है उनको चिंता करनी पड़ेगी। तो इस गाइडलाइंस के बेसिस पर, मतलब इस कहते हैं चर्चा के बेसिस पर, विश्लेषण के बेसिस पर आपको जो ठीक लगे आप अपना निर्णय खुद लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, अपने स्पाउस से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, जो भी आपको गाइड करते हैं उनसे बात करें, पर फैसला आप ही को लेना है। मैंने आपको रीजनिंग और कारण सब मस्त बता दिया है, सारी बातों का खुलासा कर दिया है, उसका एनालिसिस कर दिया है, विश्लेषण कर दिया। अगर मज़ा आया ना आपको तो आज लाइक ठोक दो। आप में से बहुत से लोग लाइक ठोकना भूल जाते हैं, इस मौके को आज मत छोड़ो। आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल। तो आज बाज़ार हलचल भरा ही था मोटा मोटा, ऑल्दो आप देखेंगे आज हमारे सारे मेजर इंडिसेस लालियाली में बंद हुए हैं। हालांकि कल मैंने आपसे कहा भी था कि भाई, पीछे हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक बार ये एक्सपायरी से पहले 15,250 का लेवल काटेगा और उसको इसने डिसिसिवली काटा है, पर उसके बाद करेक्शन ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे तक, ऐसा लगता है, कारण कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये एक बार 14,900 का लेवल टेस्ट करेगा। जब भाई साहब मैं 14,900 कहते हैं तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। कोई मैंने हाथ तो पकड़ के, मेरे हाथ में थोड़ी इंडेक्स की मैं लाऊंगा, टच कराऊंगा और ऊपर भेज दूंगा तो टेस्टिंग हो सकती है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की टेस्टिंग एक अब बनती है, भले वो एक्सपायरी तक हो जाए, थर्सडे तक या फ्राइडे को हो जाए, अब कभी कभी हो सकता है मंडे हो जाए, पर ये 14,900 तो मुझे लगता है इमिनेंट है, एक बार टेस्ट होगा ही होगा। अब टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, शेयर बाजार में सबसे मुश्किल काम है टाइमिंग। आइडिया तो लग जाता क्या होगा, पर टाइमिंग का पता नहीं चलता। मैं कह रहा था एक्सपायरी तक होगा, कितनी जल्दी उसने 15,250 क्रॉस कर लिया, जैसे मेरी बात सुन रहा हो, माँ सरस्वती की आज्ञा आई हो और उसने फट से कर दिया हो। तो चलिए, ये है बातें, अपने आप को सावधान करके दोनों तरफ की पोजीशन बनाइए। अपना कोई लॉस होता है तो फटाफट किसी प्रॉफिट से उसको रिकवर करिए। मैं तो ऐसा ही कर। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ आपके सामने। देखिए, निफ्टी बैंक आज जो है एक रेंज में ही घूमता रहता है, लगभग 350 पॉइंट, 380-90 पॉइंट की रेंज में। कल बाजार बंद हुआ था 34,943 पर। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है 35,095 पर, खुलते ही आज का पीक 35,125 पे बनाता है और धड़ाधड़ गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। एक गिरावट के बाद स्टेबल होकर उसी रेंज में थोड़ी देर घूमता रहता है, काफ़ी देर तक, और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ डिप लेता है और 34,410 का एक बॉटम बनाता है, फिर डिप वाले लेवल पर घूमता रहता है, फिर उसके बाद रिकवर करता है और 34,662 पर बंद होता है। इसके बावजूद 280 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 0.8% की गिरावट के साथ नजरें झुकाता हुआ बिना कुछ बाय बाय टाटा करे चला जाता है। आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो साहब कल की कैंडल के लगभग पैरेलल है। हालांकि आज की विक कल की विक के नीचे पहुंची है, थोड़ा नीचे की तरफ कैंडल का झुकाव है। ऊपर की विक कैंडल की है नहीं, नीचे की विक लंबी है, जो इस बात का इशारा कर रही है कि आज बेयर्स ने बहुत शक्ति दिखाई। हालांकि लास्ट की थोड़ी शक्ति तो बुल्स ने ठंडी कर दी, पर ज़्यादा नहीं कर पाए, तभी आज की कैंडल खासी लाल है। अब कैंडल जो है आज की क्लोजिंग बोलिंजर बैंड अपर बैंड के नीचे देती है, यानी कल की गर्मी को आज की कैंडल ने निकाल दिया है। कल की कैंडल अपने आप में इंडिसिसिव डोजी थी। ओवरऑल कैंडल की जो लोकेशन है, पोजीशन है, काफ़ी स्ट्रांग है, पर अपने आप में कैंडल काफ़ी बेरिश है। बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पे, तो एमएससीडी चार्ट पर आज भी जो
हिस्टोग्राम में हरा है और कल से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है, यानी बुलिश क्रॉसओवर अभी भी बिल्कुल बरकरार है। बात करते हैं आरएसआई की, तो आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, फर्स्ट क्लास। हालांकि आज गिरा है, फिर भी 61 से ऊपर का है और 60, इसका मतलब बाजार अभी टेक्निकल चार्ट पे ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। मात्र 3 शेयर हरियाली में थे, 9 शेयर लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेज़ी फेडरल बैंक में देखने को मिली, हालांकि वो 0.5% की ही तेज़ी थी। सबसे ज़्यादा गिरावट HDFC बैंक, जो कि सबसे दिग्गज है बैंक और सबसे बड़ा वेट रखता है निफ्टी बैंक के अंदर, उसमें देखने को मिली, जो कि 2% के लपेटे में थी। आइए अब बात करते हैं आपके और मेरे, कहते हैं ना, जान की, यानी देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का हाल भी कुछ बेहाल था। कल ये बंद हुआ 15,197 पर। आज एक बड़ी 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है 15,291 पर, और वहीं पर पीक बना लेता है 15,293 का। यानी गैप अप ओपनिंग के बाद सारा टाइम गिरता रहता है। शुरू में हल्की सी गिरावट दिखाता है, रेंज में घूमता रहता है, सबको आशाएं लगी रहती है अभी चढ़ा, पर ये साला बिल्कुल ना चढ़ा। उसका धड़ाम से लास्ट में गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। 15,163 का एक बॉटम बनाता है, फिर बाद में कुछ रिकवरी दिखाता है और 15,208 पे बंद होता है, बिल्कुल फ्लैट। हालांकि हरियाली में बंद होता है 10-11 पॉइंट बढ़कर 0.07% की तेजी के साथ, ना के बराबर की तेजी के साथ, ऐसे चुप सा मुंह बनाकर, न हंसता न रोता, आपको हल्की सी टाटा करके निकल लेता है। आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल का रुझान अभी भी ऊपर की तरफ है। कल की और आज की कैंडल, दोनों दिन की कैंडल लाल है, ऑल्दो सीढ़ीनुमा चार्ट पिछली 4 कैंडलों का ऊपर की तरफ जा रहा है। 4 कैंडलें लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है बाजार में कभी भी MKJ जिगजैग थ्योरी के चलते एक करेक्शन बनती है। 14,900 का लेवल बाजार का टेस्ट करना बनता है। बाकी भाई साहब 14,900 बोल दिया, हो सकता है 15,000 का लेवल ही टेस्ट करें। ऊपर में 15,500 का टारगेट है, जिसको निगाहें गाड़े आपका निफ्टी 50 घूर के देख रहा है। MACD चार्ट पे बात करें तो आज का हिस्टोग्राम भी हरा है और कल से बड़ा है, यानी बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है। कहता है बेकरार करके हमें यूं न जाइए, ये कह रहा है बरकरार रह रहा हूँ बुलिश क्रॉसओवर जी। तो भैया बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है। और RSI की बात करें तो उसमें ना के बराबर की मजबूती है, पर मजबूती है 61 के ऊपर चल रहा है, यानी आपके टेक्निकल एनालिसिस पे आपका निफ्टी 50 अभी भी सेफ हैंड्स में है। अब बात करते हैं टॉप के शेयरों में। ब्रिटानिया का ये गलत दिखा रहा है, मैंने मनी कंट्रोल से लिया है पर गलत दिखा रहा है। सबसे टॉप पे आज एशियन पेंट, टाइटन कंपनी, आइशर मोटर, JSW स्टील को देखने को मिला। और बॉटम पे आज HDFC बैंक, HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, यानी 5 में से 4 तो बैंकिंग से या फाइनेंस से रिलेटेड शेयर थे। तो हाहाकार था बाजार के अंदर। आइए अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है, वो ये कि 15,300, 15,500, 15,200 इन सभी लेवल्स पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली बढ़ा है। सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है 15,300 पे। तो अब 15,200 से लेकर 15,500 सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हैं, ये बाजार को ऊपर चढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आप पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट के ओपन इंटरेस्ट में भी सबसे ज़्यादा बढ़त अगर देखने को मिली है तो 15,200 पे मिली है। यानी 15,200 पे पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, यानी टक्कर की लड़ाई है। अगर इस डेटा को बिल्कुल ठीक माने तो बाजार 15,200 के लपेटे में ही बंद हुआ, ताकि ज़्यादा लोग नीचे के और ऊपर के साफ हो जाए। तो अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस को परफेक्ट मान के चलें तो ऐसा लगता है बाजार 15,200 के 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे करके ही इसका सत्यानाश कर देंगे, और सबकी जिन्होंने पुट्टे और कॉले खरीदी हुई है पेंटे खोल के एक तरफ कर देंगे, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस से नजर आ रहा है। इस बात की पुष्टि थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन भी कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम पेन भी इस वक्त 15,200 के लेवल पे हाईएस्ट है। बाकी शेयर बाजार है, मैंने पहले ही बताया, शेयर बाजार में जो ऑपरेटर है वो सारे टेक्निकल एनालिसिस की जब भी मूड आता है तो बस पुड़िया बना के हवा में उड़ा देता है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होगा। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलर FIs DIs की। तो FIs आज खरीदी जाए, DIs बेची जाए। 2 दिन से दोनों का रुझान एक ही तरफ जा रहा है। हालांकि अगर आप आज देखेंगे FIs ने एक अच्छी बड़ी खरीदारी करी 1,000 करोड़ के आसपास की, और DIs ने अच्छी ठीक ठाक सी बिकवाली करी 550 करोड़ से ज़्यादा की, जिसके चलते आज लगभग 400 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी आई। हालांकि कल नेट बिकवाली आई थी 122 करोड़ की। तो ओवरऑल इतनी अच्छी खरीदारी के बाद भी बाजार लालियाली में बंद हुए हैं। मोटे निफ्टी बैंक तो लालियाली में बंद है,
पर आपका निफ्टी 50 तो खैर फ्लैट से ही बंद हुआ है। कारण यही है कि इस वक्त बाजार में रुझान किसका किस तरफ जा रहा है कुछ पता नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा खेल हो रहा है। फ्यूचर और ऑप्शन को मिलाकर कैश सेगमेंट का उल्टा पुल्टा सब जगह देखने को मिल रहा है। आइए अब बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स की, स्टूडेंट टॉक्स की स्टूडेंट में भी स्टॉक की बात करते हैं। भाई देखिए, आज मैंने एक बड़ी लॉस बुकिंग करी है जिसके चलते जो है मैंने फिर भी 56,000 का प्रॉफिट आज ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया। आज मैंने M&M फाइनेंस की एक बड़ी पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें मुझे 41-42 हज़ार के आसपास का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ओपल और बेरिल के मैंने 5 ट्रेड किए, 3 नई पोजीशनें बनाई बढ़िया वाली और 2 पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ किया। उसके बावजूद भी मुझे 3700 का लॉस हुआ। आप समझिए मेरे को प्रॉफिट हुआ था, लॉस को एडजस्ट करने के बाद मात्र 3700 का ही लॉस रह गया। प्लैटिनम और रूबी के आज 11 ट्रेड थे, 5 नई पोजीशनें थी, 6 स्क्वायर ऑफ थे, जिसके चलते उनके एक्सक्लूसिव प्रॉफिट जो निकल के आए वो लगभग 50,000 के निकल के आए। और इवन ओपल और बेरिल के भी जो एक्सक्लूसिव जो टोटल प्रॉफिट था वो 55,903 का था और प्लैटिनम और रूबी का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट लगभग 60,000 का था टोटल प्रॉफिट, और एक्सक्लूसिव प्रॉफिट इनका लगभग 49,000 का था। एमरेल्ड और सफायर के मैंने 11 ट्रेड किए जिसमें नई पोजीशनें 9 थी और कुछ मैंने स्क्वायर ऑफ किए कि जिसके चलते 10,450 का एमरेल्ड में भी मैंने प्रॉफिट कमाया। आइए आज के स्क्रीनशॉट देखते हैं। टाइटन की पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें मुझे 5,900 के लगभग प्रॉफिट हुआ। टाटा केमिकल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 10,800 का प्रॉफिट हुआ। टाइटन के कुछ 50 शेयर बेचे जिसके अंदर मुझे लगभग 4,000 का प्रॉफिट हुआ। टाटा मोटर्स की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। टेक महिंद्रा के मैंने 50 शेयर बेचे जिसमें 6,500 का प्रॉफिट हुआ। रिलायंस जुलाई की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 11,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ब्रिटानिया की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 7200 का प्रॉफिट हुआ। कोलगेट पामोलिव की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 3800 का प्रॉफिट हुआ। इंडिया बुल्स हाउसिंग की एक बड़ी पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें एक मोटा लगभग 37,000-38,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसका सारा का सारा जो नुकसान था वो M&M फाइनेंस की 180 की पुट ने बराबर कर दिया जिसमें 41,200 का नुकसान हुआ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कारण ये कि मैंने अपने आप को M&M में प्रोटेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैं अगर फंसा हुआ हूँ तो महाराजा बैटरी में ही फंसा हुआ हूँ। M&M फाइनेंस में मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया पुट को, लेकिन मैंने उसके रेमेडियल स्टेप ले लिए जिसके चलते ये जो आपको 41,200 का नुकसान नज़र आ रहा है ये साहब इस महीने में ही मैं वसूल लूँगा, यानी अगली एक्सपायरी से पहले ही कुछ आने वाले 1-2 हफ्तों में मुझे पूरा विश्वास है इस लॉस को मैं वसूल लूँगा। अगर आप भी जानना चाहें कि मैं कैसे किस तरह से इस लॉस को वसूलूँगा तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे जिसमें इस तरह का खतरनाक गेम का आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है जिससे आप सीख पाते हैं कि शेयर बाजार में किस किस खतरों का सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। ढेरों वीडियो मिलती हैं जिससे आप नई नई प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं और आप निकल के आते हैं एक बेहतरीन एक्सपर्ट ट्रेडर बनकर। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पे अगर देखना चाहें, वीडियोस पाना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है 7011-323-077। अच्छी किताबें पढ़नी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी से खुलवाइए, प्रभु ने चाहा तो नोटों की बारिश होगी। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इस पर बहुत सारी न्यूज़ सुबह वही आ जाती है। इसको जरूर ज्वाइन किए क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं बोल रहा हूं आप, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।